पहली बात तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, जहाज चाहे पानी का हो या आसमान का, इसमें काम करने वाले को पैसा ज्यादा ही मिलता है जमीन से। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हॉस्पिटैलिटी मेंटर। मेरा नाम शेफ रवि सावंत है और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाला हूं मैं, क्रूज लाइनर्स। क्या होटल मैनेजमेंट करने के बाद हम क्रूज लाइनर्स ज्वाइन कर सकते हैं? इस पूरी बात को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें और आपको मदद मिले कुछ इसमें आगे बढ़ने के लिए। पहली बात तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, जहाज चाहे पानी का हो या आसमान का, इसमें काम करने वाले को पैसा ज्यादा ही मिलता है जमीन से। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम अपनी डिस्कशन रिगार्डिंग क्रूज लाइनर्स में कैसे घुसे होटल मैनेजमेंट करने के बाद। अगर आपने एक बार मन बना ही लिया है कि मुझे क्रूज लाइनर ज्वाइन करना है, तो अब इस चीज को आपको अच्छे तरीके से प्लान कर लेना होगा। पहला चीज जान लीजिए क्रूज लाइनर्स होते क्या हैं। जैसे आपने देखा होगा लग्जरी ट्रेन्स होती हैं, ट्रेन्स जिसमें 5 स्टार होटल जैसी फैसिलिटी होती है, जैसे पैलेस ऑन व्हील्स। वैसे ही पानी का वो जहाज जिसमें एक 5 स्टार या 7 स्टार होटल पानी में तैर रहा है। अब अगर एक जहाज जिसमें तकरीबन 200, 300 या 500 कमरे तक होंगे और वो पानी में घूम रहा होगा या सेल कर रहा होगा एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट, एक देश से दूसरे देश, जैसे आपने टाइटैनिक पिक्चर को देखा होगा। हालांकि टाइटैनिक जहाज कोई सही उदाहरण नहीं है इसको देने के लिए, वो काफी दुखनाक घटना थी, मगर फिर भी समझाने के लिए, क्योंकि ये मूवी सबने देखी होगी। तो जैसे आपने देखा होगा कितनी लग्जरी थी उसमें। आज के जहाज उससे भी कहीं ज्यादा लग्जरियस और सेफ हो चुके हैं। आपको मालूम है आज का पानी का जहाज उस कॉक की तरह है जो डूबेगा ही नहीं। आप हार्डली सुनते होंगे कोई पानी का जहाज डूब गया। हवाई जहाज डूबते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं ट्रेन के, पर हार्डली आप सुनोगे कि पानी का जहाज डूब गया, बिकॉज अब ये इतने सेफ हो चुके हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा, आपको समझ लेना होगा क्रूज लाइनर्स हैं क्या। तो क्रूज लाइनर्स एक लग्जरी का साधन है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का साधन है, जो एक 5 स्टार होटल है जो समुद्र में तैर रहा है। अब इसमें समझ लीजिए पूरा शहर ही है जो समुद्र में तैर रहा है। अब पूरा शहर ही है तो उसमें क्या हो सकता है? उसमें रहना, खाना, घूमना, रिक्रिएशन करना, फन करना, बीमार हो जाओ तो इलाज कराना, इस सब की सुविधा होगी। शॉपिंग की भी सुविधा होगी, स्विमिंग पूल भी होगा उसमें बैडमिंटन कोर्ट्स भी होगा और उसमें लॉन्ग टेनिस कोर्ट भी होगा। तो क्या नहीं होगा उसके अंदर? तो सही मायने में देखा जाए तो एक शहर होगा जो पानी में तैर रहा है और आप उसमें जॉब करने वाले हैं। है ना एक्साइटिंग? तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। इतना तो आप समझ गए मोटा मोटा कि क्रूज लाइनर्स होते क्या है। तो देखिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं और अगला चीज ये जरूर पता कर लीजिए कि दुनिया में कौन कौन सी अच्छी क्रूज लाइनर्स हैं। आप ये लिस्ट देख रहे हैं इस समय। इस लिस्ट में वो सारे क्रूज लाइनर्स हैं जिनके अंदर आप जॉब ढूंढ सकते हैं या कर सकते हैं। इनके डायरेक्ट वेबसाइट्स होते हैं, वहां पे ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आपको 2 चीज तो देखिए पता चल गई कि क्रूज लाइनर्स होता क्या है और कौन कौन सी अच्छी कंपनियां हैं जो क्रूज लाइनर्स में जॉब कराती है। जैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसके बारे में आपके लिए इंफॉर्मेशन पूरी छोड़ दूंगा, कोशिश करूंगा उनकी वेबसाइट्स भी आपके लिए छोड़ दूं ताकि आप डायरेक्ट वहां पहुंच जाए। अब थर्ड चीज, हमने ये जान लिया कि साहब हमारी इच्छा तो है कि हमें क्रूज लाइनर में जॉब करना है, अच्छा पैसा कमाना है, डॉलर में कमाना है और टैक्स फ्री कमाना है। अब ये भी समझ लीजिए कि वहां काम करने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान। खाली फायदे ही नहीं है, क्रूज लाइनर्स की जॉब थोड़ी बोरिंग हो सकती है कभी कभी, क्योंकि रहने के लिए तंग कमरे, बिकॉज आप वहां पे गेस्ट नहीं है, ना के बराबर प्राइवेसी, और साथ में महीनों तक की छुट्टी नहीं, क्योंकि ऑफ्स होते नहीं है। आगे बताऊंगा पूरी बात, सुनते रहिए, घबराइए मत। और काफी मेहनत। ये चीजें अगर आप करने को तैयार हैं तो मजा आ जाएगा आपको। फिर तो आपका बंगला बनेगा ही बनेगा। मगर ऑन द अदर हैंड छुट्टियां वीकली नहीं होती हैं, पर साल में 2 से 3 महीने की इकट्ठे छुट्टी मिल जाती, वो भी पेड। है ना मजेदार चीज? पूरी दुनिया घूमेंगे आप, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट,
आप बाहर जाके घूम सकते हैं। तो देखा जाए दुनिया का नक्शा आपकी हथेली पे होगा और काफी फैसिलिटी जैसे मेडिकल फैसिलिटी, रिक्रिएशन फैसिलिटी, सब कुछ आपको शिप पे मिलेगा। और अगर आपने 2, 4, 5 साल शिप पे लगा दिए तो जितना पैसा आप 20 साल जमीन पे काम करके कमाएंगे उतना तो आप 5 साल पे कमा लेंगे। तो सपोज आपने 22 साल की उम्र में होटल मैनेजमेंट किया और 30 साल की उम्र तक आपने शिप पे काम कर लिया, कैसा रहेगा? पैसा ही पैसा। अब देखिए इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। तो पहला चीज होटल मैनेजमेंट आप कर लीजिए। वैसे आजकल कई कंपनीज हैं जो क्रूज के लिए अलग से कोर्स भी कराते हैं, वो डिप्लोमा इन शिपिंग कराते हैं, शिपिंग एंड केटरिंग कुछ इस तरह से नाम है उनका, आप वो भी कर सकते हैं। और मैं बोलूंगा 3 साल का प्रॉपर होटल मैनेजमेंट का कोर्स करिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से। और ये अगर आपने कर लिया, अब इसके आगे की कहानी शुरू करते हैं रिगार्डिंग क्या है क्रूज में जॉब में लेने का तरीका। पहला चीज, जब आपने कोर्स कर लिया, कम से कम 2 साल जमीन में किसी अच्छे 5 स्टार होटल में जो किसी अच्छे ब्रांड का हो जरूर नौकरी करिए, नहीं तो शिप में अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे, ये बात तो तय है। तो आपको किसी अच्छे होटल में, किसी 5 स्टार प्रॉपर्टी में, किसी बड़े शहर में आपको कम से कम 2 साल काम करना है। हो सके तो किचन, F&B सर्विस, हाउसकीपिंग, इन जगहों में ही काम करिए क्योंकि जल्दी जॉब मिल जाती है। ये बताना मेरा काम था। फ्रंट ऑफिस में थोड़ी डिफिकल्टी है, मगर इन जगहों में अगर आपने किचन से हो, आप F&B सर्विस से हो या आप हाउसकीपिंग से हो तो जॉब जल्दी मिल जाती है। सेकेंड थिंग, और अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं एंट्री लेवल जॉब्स की। आपने अभी होटल मैनेजमेंट पास ही किया है और 2 साल आपने खत्म कर लिया अपना एक इंडिया में किसी अच्छे होटल के अंदर। अब आपको अपना रिज्यूमे बनाना पड़ेगा, करेक्ट रिज्यूमे बनाना पड़ेगा, और हो सके तो कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स भी ले लीजिए। जैसे अगर आप स्विमिंग सीख लें तो बहुत अच्छा रहेगा, फायर फाइटिंग को लेके कोई कोर्स कर लें बहुत अच्छा रहेगा, फर्स्ट एड सेफ्टी हैंडलिंग के ऊपर कोई कोर्स कर ले छोटा मोटा ऑनलाइन, बहुत अच्छा रहेगा। ये आपके रिज्यूमे को और एनहेंस करेगा और आपको जॉब मिलने में बहुत मदद करेगा। और मैंने चलिए मान लिया आपने ये कोर्स भी थोड़े बहुत कर लिए, फायर फाइटिंग के ऊपर एक डिप्लोमा कर लिया, फर्स्ट एड सेफ्टी के ऊपर भी आपने एक रिकॉग्नाइज्ड कोर्स कर लिया और आपने 3 इयर्स तो कर लिया। इस सब चीजों को अपने रिज्यूमे में बढ़िया से प्रोफेशनली लिखिए। अब अपना एक रिज्यूमे बनाइए, उसमें बढ़िया सी अपनी फोटो लगाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स यानी कि पासपोर्ट बनवा के रखिएगा, अपना आधार कार्ड रेडी रखिए, अपना हेल्थ सर्टिफिकेट कि आप हेल्दी हैं रेडी रखिए, और ये बात का जान लीजिए आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, ये बात ध्यान रखिए। ये सब चीजें अटैच करके आप जो जॉब की साइट्स हैं, इन कंपनीज की जो साइट्स है, जैसे कार्निवल क्रूज की साइट है, इसमें आप जाके आप अप्लाई कर दीजिए और बहुत जल्दी 100% चांसेस है कि आपको कॉल आ जाएगा। आप एक बेसिक ट्रेनिंग के लिए बॉम्बे भेजे जाएंगे या चेन्नई भेजे जाएंगे या हैदराबाद भेजे जाएंगे और उसके बाद शिप में आप काम करना शुरू कर देंगे। और समझ लीजिए अगर आपने एक एंट्री लेवल जॉब जमीन पे करी, यानी कि इंडिया में किसी होटल में करी और 20,000 आपकी तनख्वाह है, सेम तरह की जॉब के लिए आपको शिप में 50,000 रुपए मिल जाएगा। रहने खाने का खर्चा नहीं, दुनिया आप घूम रहे हैं, उम्र है आपकी 23 साल, और चाहिए क्या आपको। तो शिप एक बहुत ही अच्छा विकल्प है अगर आप जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, दुनिया देखना चाहते हैं और बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। इतना कुछ आप सीखेंगे कि इसका कोई इंतहा है ही नहीं। तो शिपिंग कैन बी अ वेरी 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 गुड करियर। अब जब इतनी बात आप सुन रहे हैं मेरी, तो मेरी एक बात और सुन लीजिए, नीचे लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, नीचे एक कमेंट सेक्शन है, और कुछ जानना चाहते हैं उसमें कमेंट में छोड़ दीजिए, मैं आपकी बात का जरूर जवाब दूंगा, ये बात तो तय है। वैसे मेरा नाम शेफ रवि सावंत है और लगभग 27 साल से मैं होटल इंडस्ट्री में हूँ। फिलहाल जनरल मैनेजर हूँ 2 होटल्स का। आगे बढ़ते हैं बात को बढ़ाते हुए। अब हमने ये मान लिया कि आपने कोर्स कर लिया, 2 साल किसी अच्छे होटल पे लैंड पे काम कर लिया और आपने कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स लेके, जैसे फायर फाइटिंग की या फर्स्ट एड की, आपने एक अच्छा रिज्यूमे बना के ऑनलाइन किसी क्रूज कंपनी पे अप्लाई कर दिया। इतनी बातें मैंने मान ली। अब आपका इंतजार है, हो सकता है आपका ऑनलाइन इंटरव्यू हो सकता है आपको ऑन द साइट बुलाया जाए। तो इंटरव्यू के लिए तैयार रहिए। इंटरव्यू में एक बात तो ध्यान रखिए, आपका कॉन्फिडेंस बोलता है,
आप वहां पे रिजेक्शन के लिए जा रहे हैं, सिलेक्शन के लिए नहीं, क्योंकि आप जैसे बहुत से लोग होंगे वहां पे। तो आपको इंटरव्यू के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं मैं आपको इंटरव्यू के लिए तैयार करूं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको इंटरव्यू के लिए उसके क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल तैयार कर दूंगा। आप फेल होंगे ही नहीं, क्योंकि मुझको पता है वो क्या पूछेंगे। देखिए दायरा लिमिटेड होता है, कोई आपसे ये नहीं पूछेगा यहां से चांद की दूरी क्या है, पूछेगा तो वही ना जो आपके काम की चीजें हैं, और वो आपको अगर बता दी जाए तो आपको बहुत कम चीजों की तैयारी करनी पड़ेगी, इतना कुछ तैयार करना नहीं पड़ेगा। तो पहली बात, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से आप तैयारी कर लेंगे उस पर्टिकुलर इंटरव्यू के लिए और इंटरव्यू में अपीयर होंगे। हो सकता है वो ऑनलाइन हो सकता है वो ऑफलाइन। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, हाथ में नीले वाला पासपोर्ट जो हिंदुस्तान का लीजिए और दुनिया की सैर कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप जरूर जाएंगे शिप में अगर आप जाना चाहते हैं। मुझे बताइए और किसी टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं, वैसे मैं कमेंट सेक्शन में बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, आप पूछते रहिए। सेकंड चीज, डिस्क्रिप्शन में मैं बहुत डिटेल्स डालने वाला हूं इसके बारे में, जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके काम की हैं, कोई चीज वेस्ट नहीं जाएगी। YouTube फ्री का ऑप्शन है, आपको फ्री में मिल रहा है, खाली आपको इतना ही करना है, लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू।